तो ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित नहीं बल्कि सच्ची घटना ही है। तो कहानी की शुरुआत एक बी नाम की लड़की से होती है जिसे हॉस्पिटल लाया गया। बी कोमा में थी। डॉक्टर इसको चेक करने आए, तभी इसकी केओटिक फैमिली इससे मिलने आ गई। बी कोमा में कैसे गई, आप यही सोच रहे हो ना? चलो फ्लैशबैक में देखते हैं। बी के पेरेंट्स शेरोन और डेरिक हैं। इन लोगों को थोड़ी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मतलब दिमाग की कमी। डेरिक का 12 साल की उम्र में ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसका दिमाग बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। शेरोन का दिमाग भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। उसे लगता था कि वो कभी अकेले खुद को नहीं संभाल सकती। इन सारी चीज़ों के बाद भी शेरोन डेरिक से पहली नज़र में प्यार कर बैठी। दोनों ने शादी भी कर ली। मियाँ बीवी के पेरेंट्स शादी से काफ़ी नाराज़ थे, पर अब उनके पास शादी को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। डेरिक की माँ लोरेटा चाहती थी शेरोन डेरिक से दूर रहे, क्योंकि दोनों के बीच कुछ हुआ और बच्चा हो गया तो ये दोनों उसे पाल नहीं पाएंगे। शेरोन की माँ पैग ने इस बात से डिसएग्री किया। तभी इसका पति अर्ल बोला, हम एक और बच्चा नहीं पाल सकते। हमने अपनी डिसेबल्ड बेटी को ही इतनी मुश्किल से 21 साल तक पाला है। चारों ने डिसाइड किया कि वो इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिक और शेरन डिसेबल थे तो इन्हें लगा कि वो रोमांटिक नहीं होंगे और शायद लूडो भी ना खेलें। लेकिन ये क्या, शादी के कुछ टाइम बाद ही डेरिक और शेरोन की बेटी हुई, जिसका नाम रखा गया बी। शुक्र है बीट नहीं रखा। अब शेरोन के पेरेंट्स पर बच्ची को पालने का प्रेशर आ गया। शेरोन अपने मायके में रहती थी। शुरू में तो दोनों बुढ़े बुढ़ी ने छोटी बी का बहुत ध्यान रखा, मगर वक्त के साथ शेरोन का बाप इस सब से थक गया। वो घर में अकेला कमाने वाला था और बच्चे के आने से खर्चा भी बढ़ गया। लड़की के बाप ने डेरिक से कहा, तुम अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के साथ जाके रहो। शेरोन की माँ इस बात से परेशान थी कि वहाँ शेरोन छोटी बी को कैसे संभालेगी। थोड़े दिनों में डेरिक शेरोन और बच्ची को लेके घर से चला गया। कुछ दिन तक ये लोग वैन में रहे। फिर डेरिक ने घर खरीद लिया और तीनों अपने नए घर में आकर रहने लगे। अब प्रेजेंट में सोशल वर्कर मैरी बी से मिलने आई। उसने बी के कोमा में जाने की वजह पता लगाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में उसने बी की दादी से बातचीत की। अब वापस हम फ्लैशबैक देखते हैं। बी बड़ी होने लगी। अभी तक उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। शेरोन और डेरिक काफ़ी मेहनत कर रहे थे ताकि उनकी बेटी एक अच्छी लाइफ जी सके। जब बी 10 साल की हो गई, उसके पेरेंट्स पर और जिम्मेदारियां बढ़ गई। डेरिक अब बी को कार सिखाने लगा। उसने अपनी बेटी से कहा कि ये ज़रूरी है, किसी दिन मैं ना हुआ या मुझे कुछ हो गया तो तुम गाड़ी चलाकर सिचुएशन संभाल लेना। लड़की को कार चलाने में दिलचस्पी नहीं थी, तो उसके बाप ने उसे प्रॉमिस किया अगर वो कार चलाना सीखेगी तो जो वो मांगेगी उसे मिल जाएगा। लड़की मान गई। फिर उसे एक नया पेट डॉग मिला, जिसका नाम उसने गॉडजिला रखा। पेट के साथ टाइम बिताकर बी को काफ़ी अच्छा लगता था, पर इसी के साथ उसके कंधों पर बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। बी पेट की देखभाल करती, फिर खुद के लिए खाना रेडी करती और अपनी माँ को भी उसने संभालना शुरू कर दिया। एक दिन कार सीखते टाइम उसने पापा को बताया कि कैसे उसके क्लास के बच्चे हमेशा उसे पागल माँ बाप की बेटी कहकर चिढ़ाते रहते हैं। डेरिक को ये सब सुन के काफ़ी बुरा लगा कि उनकी वजह से बी को ये सब सहना पड़ रहा है। फिर उसने अपनी बेटी को समझाया कि वे लोग डिसेबल नहीं बल्कि स्पेशल है और कहा ये बात तुम्हें बड़े होकर समझ आएगी। एक दिन शेरोन ने गलती से घर का मेन गेट खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से गॉडजिला घर से भाग गया। बी अपने पेट से बहुत प्यार करती थी। उसे पकड़ने के लिए उसने अपने बाप की गाड़ी निकाल ली और ड्राइव करके डॉग के पीछे जाने लगी। मगर 10 साल की बच्ची कितनी ही बढ़िया कार चलाती। बी का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस उसके पास आ गई। सोशल वर्कर मैरी यहाँ पहली बार उससे मिली। बच्ची ने मैरी को बताया कि मैं अपने पेरेंट्स और पेट का एक साथ ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर मैरी ने बी के चाचा चाची को मिलने के लिए बुलाया। इसके चाचा चाची ने मैरी से कहा कि बी कुछ टाइम के लिए हमारे साथ रहेगी तो शायद उसे अच्छा लगेगा। बी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने चाचा चाची के घर आ गई। यहाँ उसे अपनी ज़िंदगी और भी बोरिंग लगने लगी, क्योंकि बी को आदत नहीं थी कि कोई उसका ध्यान रखे। एक दिन स्विमिंग करते टाइम वो पूल में डूबने से बची
उसके चाचा को एहसास हुआ कि उन्हें बी पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। चाचा चाची ने बी की पढ़ाई और फ्यूचर के लिए कुछ प्लान बनाए। बी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में हो गया। यहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई जिसका नाम निया है। निया की संगत में अब बी की पढ़ाई लिखाई अच्छे से होने लगी। उसने स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया। हाई स्कूल में बी को पैम नाम की गर्ल ने बहुत बुली किया। एक दिन बी निया के साथ लंच कर रही थी, तभी इसके पास ईथन नाम का लड़का आया। ईथन काफ़ी स्मार्ट था। उसने बी से कहा, मैंने तुम्हें बायोलॉजी क्लास में सोते हुए देखा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नोट्स लेके आया हूँ। लड़का वहाँ से चला गया। फिर निया ने भी बी को बताया कि ईथन शायद तुम्हें लाइक करता है। वो एक कैंसर सर्वाइवर है, उसकी फैमिली भी काफ़ी रिच है। लगता है इसे दूसरे वाले नोट्स चाहिए। एक पार्टी में बी और ईथन की मुलाकात फिर से हुई। दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। बी बड़ी होती गई। अब उसे अपने पेरेंट्स की चिंता होने लगी क्योंकि वो अकेले खुद का ध्यान नहीं रख सकते थे। अगली क्लास में उसकी मुलाकात काउंसलर मिस्टर वेस्क्वास से हुई। काफ़ी जीप टेढ़ी करने वाला नाम है इसका, तो इसलिए हम इसे काउंसलर ही बुलाएंगे। काउंसलर ने उसे कॉलेज में एडमिशन अप्लाई करने के लिए कहा क्योंकि लड़की के नंबर अच्छे थे और वो बाकी एक्टिविटीज़ में भी बढ़िया थी। पर बी अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जा सकती थी। बी ने बस आसपास के कुछ कॉलेज में एप्लीकेशन डाली ताकि उसे अपने पेरेंट्स से दूर न जाना पड़े। हालांकि बी को अच्छे कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल सकता था स्कॉलरशिप के बेस पर बी को पता था कि उसके पेरेंट्स उस पर हर तरीके से डिपेंडेंट है, चाहे इमोशनली हो या मेंटली या फिजिकली, और कुछ टाइम बाद फाइनेंशियली भी हो जाएंगे। इसलिए उसे उन्हें छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा था। फिर काउंसलर ने बी से पूछा, अच्छा ये सब छोड़ो, इतना तो बताओ कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लड़की ने कहा, मुझे एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद है। इस पे वेस्क्वास ने बताया, तुम्हें UCLA एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम में जाना चाहिए। घर आकर बी ने अपने चाचा की दी हुई कैप निकाली। कैप पहनकर बी UCLA के बारे में पढ़ने लगी। अब उसने मन बना लिया कि वो UCLA में पढ़ने जाएगी। बी ईथन के साथ घूमने गई। ईथन ने उसे प्रॉम में हिस्सा लेने के लिए मना लिया। दोस्तों, प्रॉम का मतलब है डांस नाइट, जो कि बाहर के स्कूल्स में होती है। हमारे यहाँ तो बस इतनी शक्ति हमें देना दाता, मास्टर का डंडा खा के भी विश्वास कमज़ोर होना, यही होता है। बी का रिलेशन उसकी और निया की दोस्ती पर भी भारी पड़ रहा था। वो सारा टाइम ईथन के साथ रहती। इससे निया और उसकी दोस्ती में काफ़ी डिस्टेंस आ गया था। पर बी को नहीं लगता कि उसे ईथन के अलावा और किसी की ज़रूरत है। बी ने स्कूल में पार्ट टाइम जॉब के तौर पे साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। इसके लिए पैम और उसकी गैंग उसे चिढ़ाते रहते थे। एक दिन फाइनली बी ने क्लास में आए उनके कम मार्क्स के लिए उन्हें चमका दिया। तभी ईथन भी वहाँ पर आ गया। पूरा स्कूल प्रॉम की तैयारी में बिजी था। ईथन और बी ने इस बीच खूब मज़े किए। बी ने बॉयफ्रेंड, घर दोनों को अच्छे से संभाला। साथ में पैसे इकट्ठे करने के लिए वो एक और पार्ट टाइम जॉब करने लगी ताकि प्रॉम के लिए वो एक अच्छी सी ड्रेस ले सके। लड़की ने पैसे अलग अलग खर्चों के लिए रख दिए। फॉर्चुनेटली इस महीने कुछ पैसे उसने अपने लिए भी सेव कर लिए। बी को डिज्नीलैंड जाने का बहुत मन था। उसने कुछ पैसे वहाँ जाने के लिए भी सेव किए थे। फिर वो निया के साथ ड्रेस खरीदने मॉल में आ गई। यहाँ निया ने उससे कहा, आजकल तुम अपने आप में ही बिजी रहने लगी हो। इस बात पर दोनों लड़कियों की बहस हो गई। निया गुस्से में वहाँ से चली गई। इधर बी की माँ अकेले स्टोर में अपनी फेवरेट मिठाई लेने आ गई। यहाँ कुछ कम उम्र के लड़कों ने उसे बियर लाने को कहा, तभी वहाँ पुलिस आ गई। अब शेरोन को पुलिस ने पकड़ लिया। डेरिक भी स्टोर पर उसे ढूंढता हुआ पहुँच गया। अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने पुलिस से काफ़ी सारी बातें कह दी, जिसके चलते पुलिस ने उसे भी उठा लिया। यहाँ बी घर पे ड्रेस ट्राई कर रही थी, तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया। लड़की ने जाकर पेरेंट्स को बेल पर छुटाया। उसकी सारी सेविंग बेल के पैसों में खर्च हो गई। इस पे बी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बाप को सुनाना शुरू कर दिया कि रियल पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों की सेविंग को खर्च नहीं कराते। बात तब और बिगड़ गई जब उसे पता चला कि उसके बाप की नौकरी पिछले महीने चली गई। डेरिक को लगता था कि शेरोन कोई डिसेबल औरत नहीं है, बल्कि वो तो सबसे स्पेशल है, जिसके चलते जो सरकार से डिसेबिलिटी भत्ता मिलता है वो भी उसने बंद करवा दिया था। ये सुनकर बी का पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया।
उसने अपनी माँ को काफ़ी कुछ उल्टा बोला। उसने कहा कि डिसेबल लोगों को इसलिए स्पेशल कहा जाता है ताकि उन्हें बुरा ना लगे, उन्हें स्पेशल कहने से वे स्पेशल नहीं हो जाते। ये सुनकर डेरिक को गुस्सा आ गया और उसने बी के गाल गरम कर दिए, पट से हेडशॉट। अगले सीन में लड़की स्कूल आके काउंसलर से कहती है कि वो UCLA में नहीं जा रही, मेरे पेरेंट्स मेरे बिना नहीं रह सकते। लड़की अंदर से काफ़ी टूट चुकी थी। उसने ईथन से स्कूल बंक करने का पूछा। दोनों ईथन के घर आके थोड़ा चिल करने लगे। फिर लड़की ने अपने दिल की बात ईथन से करी और बोली, मैं एडमिशन नहीं ले सकती, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। इस बात पर लड़के ने कहा, तुम इतनी ज़्यादा अच्छी मत बनो कि अपने सपने ही भुला दो। जब तुम छोटी बच्ची थी तब भी तो तुम्हारे पेरेंट्स ने सब मैनेज किया था, तो अब क्या प्रॉब्लम है। लड़के ने यह भी कहा कि तुम अपने पेरेंट्स का इस्तेमाल सिर्फ असली दुनिया को फेस करने से बचने के लिए कर रही हो। तुम बाकी दुनिया से मिलना ही नहीं चाहती, कुछ एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हें डर लगता है। बी ने लड़के की बात से डिसएग्री किया और बोली, तुम्हारा कैंसर अगर वापस आ जाता तो मैं तुम्हारी भी केयर करती, ना कि तुम्हें छोड़कर भाग जाती। लड़के ने ये बात पर्सनली ले ली और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला गया। पोस्ट नट क्लैरिटी। अब बी को अपनी बेस्ट फ्रेंड की याद आई। यही होता है दोस्तों, प्यार ना मिले तो यार की याद आती है। वो निया के घर उससे बात करने गई। निया ने उसे प्रॉम में आने के लिए काफ़ी बार कहा, मगर बी घर पे रुकना चाहती थी। अब निया ने भी प्रॉम में जाना कैंसिल कर दिया। उसने डिसाइड किया कि रात भर बिना किसी लड़के के वो भी घर पे ही बी के साथ पार्टी करेगी। पर बी ने उससे बोला, अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम मेरे लिए अपना प्रॉम प्लान कैंसिल मत करो, जाओ और मज़े करो। या को भी बॉयफ्रेंड है। ऑडियंस रिएक्शन। बी ने उसकी रेडी होने में हेल्प की, फिर वो अपने घर आ गई। लड़की यहाँ अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने लगी। उसने ब्लैक में टिकट बेचने का सोचा ताकि वो लास वेगस जाकर डिज्नीलैंड घूम सके। बी बहुत अकेला फील कर रही थी। उसने दारू से अपना अकेलापन दूर किया। फिर वो टिकट बेचने के लिए आ गई। यहाँ उसे स्कूल का एक लौंडा मिला। इसका नाम जॉनी है। लड़के के साथ इसके और भी दोस्त थे। एंडी बी को अपने साथ घुमाने ले आया। सब ठीक चल रहा था, मगर गाड़ी जैसे ही सुनसान अंधेरे रास्ते पे मुड़ी, जॉनी ने बी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। बी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर लड़का नहीं रुका। बी ने कार रोकने के लिए कहा, पर जॉनी के दोस्त ने नहीं रोकी। फिर बी ने चलती कार से कूदने की कोशिश की, जब जाके कालिया ने कार रोकी। अब बी गाड़ी से उतर गई, मगर जॉनी अभी भी लड़की को कार में बैठाने की कोशिश कर रहा था। जैसा नाम वैसे काम। दोनों की अब हाथापाई शुरू हो गई और लड़की जमीन पर गिर के बेहोश हो गई। बी को देखकर लौंडे डर गए। उन्होंने जल्दी से उसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए। तो ऐसे भी कोमा में गई थी। बैक टू प्रेजेंट। लड़की को होश आ गया। जैसे ही उसकी आँख खुली तो उसने अपनी आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को देखा। वहाँ ना उसके दोस्त थे, ना उसका बॉयफ्रेंड और ना ही जॉनी थे, तो सिर्फ उसके पेरेंट्स। जिससे उसे ये एहसास हुआ कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई उससे प्यार करता है तो वे उसके पेरेंट्स हैं, चाहे वे डिसेबल हो चाहे इनेबल, आई मीन नॉर्मल। उनके जितना उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। तभी वहाँ सोशल वर्कर मैरी भी आ गई। बी ने उससे कहा कि मेरी फैमिली दुनिया में सबसे अलग और क्रेजी है। रात को ईथन भी बी से मिलने आया। वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा था, पर भाई ने तो कोई गलती की ही नहीं थी। बी ने उसे माफ़ कर दिया। दोनों का पैचअप भी हो गया। अब ये फिर से मोटी को इग्नोर करेगी। अगले दिन हॉस्पिटल से लड़की को छुट्टी दे दी गई। बी ने धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू कर दिया। वो अपने नॉर्मल रूटीन में फिर से सेट हो गई। तबीयत खराब होने के बाद भी उसने निया और बाकी क्लासमेट के साथ हाई स्कूल पास कर लिया। लड़की को कॉलेज जाना था, पर जिम्मेदारियों के चलते ये फैसला लेना उसके लिए मुश्किल था। एक दिन बी ने अपने बाप से हार्ट टू हार्ट बात की। डेरिक ने हंसकर कहा, सभी पेरेंट्स की तरह हम भी अपनी बच्ची को ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। बी ने फिर कॉलेज के लिए अप्लाई कर दिया। उसे UCLA में एडमिशन मिल गया। बी के दोनों साइड के ग्रैंड पेरेंट्स ने भी डिसाइड किया कि अपने बच्चों की हालत पर उन्हें हमेशा शौक नहीं मनाना चाहिए और बी की खुशियों का जश्न साथ में मनाना चाहिए। बी के ग्रेजुएशन डे पर उसकी पूरी फैमिली कॉलेज गई थी। एंड में हम देखते हैं बी और उसका पूरा परिवार साथ में बी के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। डेरिक बी को उसके पहले दिन
कार से कॉलेज छोड़ने गया। इससे बी बहुत खुश थी। अब डेरिक कैब चलाने लगा। शेरिन भी मज़े से उसकी गाड़ी में गाने गाते हुए जा रही थी। उसने UCLA की कैप पहन रखी थी और वो रोज़ अपने पैसेंजर को बी की कहानी बताती। लास्ट में दोस्तों असली फैमिली को दिखाया जाता है। ये है बी और उसके माँ बाप। अब बी फाइनल ईयर में आ चुकी है। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके माँ बाप एक अच्छे इंसान हैं और उन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ किया है तो आप भी उनके लिए सेक्रीफाइस करने से कभी पीछे मत हटना। और सबसे ज़रूरी कि अपने शब्दों से उन्हें कभी चोट मत पहुंचाना, क्योंकि हर तरीके के घाव भर जाते हैं लेकिन शब्दों से जो घाव होते हैं वो इंसान के दिल और दिमाग पे होते हैं जो कभी नहीं भरते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक अबाउट सेक्शन में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।